हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विबग्योर एकेडमी। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, और जितने भी करंट अफेयर है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है, अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार बताना एक संवैधानिक आवश्यकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विहान है एक, जिनका गिरफ्तारी हो गया है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है। वो इसलिए कर दिया गया है कि इनको बताया नहीं गया, नोटिस नहीं दिया गया कि आपको किस चीज़ के लिए गिरफ्तारी किया जा रहा है। आर्टिकल 22 के 1 की बात करें तो इसके तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, ऐसा कि आप बिना सूचित किए हुए किसी को गिरफ्तार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरो इंडिया 2025 कार्यक्रम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ होने वाला है? तो बेंगलुरु में हो रहा है ये एरो इंडिया 2025 का कार्यक्रम। और ये कैवा है, तो ये 15वां संस्करण है इस कार्यक्रम का, ये 15वां सेशन है और 10 से 14 फरवरी के बीच ये आयोजित होने वाली है। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो और एविएशन प्रदर्शनी है ये। द्विवार्षिक कहने का मतलब ये 2 साल पे एक बार होता है। इससे पहले 23 में हुआ, अभी 2025 में इसका आयोजन होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? तो बेंगलुरु में। ठीक है। इसके बारे में बोला गया है कि सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा इस आयोजन के माध्यम से। पहला हुआ था 1996 में सबसे पहला, और इसका थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और थीम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल पहले जो हुआ था उसमें भी यही थीम था। तो इसका थीम एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका जो आयोजन है वो डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, जो रक्षा उत्पाद विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब रक्षा मंत्रालय जो बॉडी है उसके अंतर्गत आपको आता है रक्षा उत्पादन विभाग, और रक्षा उत्पादन विभाग के अंदर काम करती है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका उद्देश्य है रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ठीक है। भारत में वैश्विक विमानन बाजार में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में स्थापित करना। और रक्षा की बात करें और रक्षा में बजट की बात करें तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। टोटल वैल्यू 6.81 लाख करोड़ टोटल वैल्यू है रक्षा बजट का, जिसमें इसका लक्ष्य है 1.60 लाख करोड़ से अधिक रक्षा उत्पाद का अनुमान है। मतलब इतना उत्पादन का अनुमान है। और निर्यात की बात करें तो 30,000 करोड़ पार करने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अमेरिका में आने वाले सभी स्टील आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है। इस बार जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा वो निर्णय ले रहे हैं, और उसका निर्णय अब है कि एल्यूमिनियम आयात पर भी वो ट्रेड पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है। और ये लगाएंगे मुख्यतः कनाडा, मैक्सिको और ऐसे अन्य देश पे जो एल्यूमिनियम की बिक्री करने के लिए, स्टील की बिक्री करने के लिए अमेरिका जाते हैं। उसके लिए टैरिफ लगाया जाएगा कितना? 25%। ठीक है। और आने वाले दिन में ये पारस्परिक टैरिफ भी लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका मतलब ये होता है कि ये उन देशों पर लगेगा जिस देशों में अमेरिकी सामान पर अधिक शुल्क है। अमेरिका जब कहीं बेचने जाता है किसी अदर स्टेट में तो वहाँ पे जो शुल्क बढ़ा दिया जाता है, ऐसे ऐसे देशों पर लगाया जाएगा पारस्परिक टैरिफ। अमेरिका व्यापार नीति अभी देखें अब तक तो जब से पहला नंबर पर जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है जो वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। और दूसरे नंबर पर मणिपुर है, तीसरे नंबर पर मेघालय है, और तीसरे नंबर पर मेघालय और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। नेक्स्ट है सबसे कम, मतलब कि इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट नहीं, सबसे कम शिक्षा पर खर्च दिल्ली कर रहा है। ठीक है, 1.67%। और प्रति युवा की बात करें तो प्रति युवा हमारे देश में प्रति युवा उच्च शिक्षा पर जो खर्च है वो अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है। 2019-20 से अभी तक का डेटा देखें तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और वृद्धि अगर सबसे ज़्यादा देखें स्टेट लेवल पे तो केरल में है। केरल ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ के युवाओं पर सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन में खर्च कर रही है। प्रति युवा की बात करें तो केरल सबसे फर्स्ट में है, और तमिलनाडु दूसरे पे है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे तेलंगाना है। मतलब साउथ में ये सब हो रहा है सबसे ज़्यादा।
अगर हम साउथ में महाराष्ट्र को छोड़ भी दें तो आप अदर स्टेट भी देखेंगे तो साउथ का ही मिलेगा आपको। और सबसे कम प्रति युवा उच्च शिक्षा में सबसे कम देखें कि सबसे कम कौन से स्टेट है जो अपने यहाँ युवा के प्रति हायर एजुकेशन में जो खर्च कर रही है वो सबसे कम कर रही है, तो वो है राजस्थान और दूसरे नंबर पर पंजाब है। ठीक है, तो नीति आयोग का ये पूरा रिपोर्ट है, डेटा है, इसको अच्छे से याद रखना होगा, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में नीति आयोग का कहना है कि जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट को ये मतलब सुझाव दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह उसके यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसको और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके इस पर काम करना चाहिए। जैसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी जैसे IITs वगैरह हो गए, उस तरह से काम करना चाहिए कि और सब जो विश्वविद्यालय है वो भी IIT की तरह हो। तो चलते हैं, आज का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करिएगा।